देव, Are you sure उसने नहीं देखा? अब तक तो नहीं, लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है रोमा। क्योंकि झूठ की कहानी में कोई ना कोई किरदार कमजोर पड़ ही जाता है, जैसे तुम। मैं कमजोर नहीं पड़ रहा रोमा, मैं बस इस प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। इनफैक्ट मुझे आगे बढ़ना ही होगा, लेकिन जब भी मुझे ख्याल आता है कि ये सब खत्म कैसे होगा, तो मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। ये सोचकर कि तब ऋषा का क्या होगा, तो तब मुझे गुस्सा आता है। क्यों मतलब? मुझे गुस्सा आता है क्योंकि तुम्हें उससे प्यार होने लगा है। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब वो आप बिना प्रसाद और आरती लिए आ गए। लगता है काम की वजह से काफी परेशान हैं आप। लेकिन आपको एक राज की बात बताएं, अगर आप बिहारी जी को खुश रखेंगे ना, आपके सारे काम ऐसे ही हो जाएंगे। माँ के मन में कृष्णा के लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? कड़वाहट उनके मन में नहीं, इस घर के रिश्तों में है। और ऐसी कड़वाहट समझी नहीं, महसूस की जाती है। रिजेक्शन, इंसल्ट, ये सब तुमने कभी देखा ही नहीं, वरना तुम भी इस कड़वाहट को समझ सकती। लेकिन आप तो इसी महल में पले बड़े हैं। देव भाई की तरह आपको भी आपकी मुंह मांगी चीजें मिली है, तो फिर रिजेक्शन और इंसल्ट कब फेस किया आपने? अगर किसी ने सोने के जूते पहने हो तो लोगों को सिर्फ उसकी चमक दिखती है, उसके अंदर की तकलीफ नहीं। क्या छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। बहुत पुराना किस्सा है जिसका दर्द आज भी एकदम ताजा है। रोमा जी हमें पसंद क्यों नहीं करती हैं? पता नहीं इनको हमसे क्या परेशानी है। आरती, प्यार की राहों में दो दिल मिले, फासले मिट गए, मिलके कहने लगे, बिन तेरे रहा जाए ना, जाए ना, जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। बिहारी जी, इन्हें लंबी आयु और खूब सारी खुशियां दीजिए, और इन्हें हमेशा। मैं अपना काम खत्म कर सकता हूँ। जया माँ, हमें अपने प्लान को जल्द से जल्द अंजाम देना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? अच्छी तरह से सुन रहे हैं। जयलक्ष्मी तो लोगों की मन की बात भी सुन लेती है, और आप तो ये चिल्ला चिल्ला के हमारे कानों में कह रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे मेरे अलावा इस प्लान की किसी को कोई फिक्र नहीं है? फिक्र है रोमा, हमें और देवराज को इस प्लान की आपसे कई ज्यादा फिक्र है। आपके लिए ये सिर्फ एक प्लान है, लेकिन हमारे लिए हमारी घर की खुशियों का सवाल है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने क्या क्या दांव पर। देव पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं रोमा। मैं जानती हूँ जया माँ, सिर्फ इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मैं इस प्लान में कोई गड़बड़ नहीं चाहती हूँ, सब कुछ सही हो और जल्द से जल्द हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि कृष्णा जल्द से जल्द इस प्लान के लिए मान जाए और सब कुछ जल्द खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते कि और देरी हो और देव को कुछ और सहना पड़े। हम देव को फिर से तकलीफ में नहीं देख सकते।
नमस्ते पापा। बार बार ये दिन आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप ना हर साल हमारे लिए यही गाना गाते हो। बेटा, जिंदगी के मेन्यू में ना कुछ चीजें कभी नहीं बदलनी चाहिए। सही कहा आपने, जैसे कि हमारे लिए आपका प्यार हमेशा ऐसे रहेगा। राइट। वैसे घर में काफी शांति हो रही है आज। मम्मी कहाँ है? हर साल की तरह तेरी मम्मी मंदिर गई है तेरे लिए प्रार्थना करने। अच्छा ये बताओ, जीजू क्या सरप्राइज दे रहे हैं तुम्हें? वो तो हमें नहीं पता, पर वो कह रहे थे कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होगा। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है, बाय दीदी, बाय बाय। देवराज सर, आप ध्यानचंद जी। हम भूल जाएंगे ना, प्रसाद मंगवाना है, प्रसाद। अरे पर बाकी कहाँ चले गए? सुबह से कोई नजर ही नहीं आ रहा। रति भाभी, वो आज तो इतना लेट हो गई कृष्णा कि क्या बताऊं। हमें ना ऑर्फनेज ट्रस्ट की मीटिंग में जाना है और आधे घंटे में पहुंचना है। और देवराज सर, वो आरव बता रहा था कि किसी प्रोजेक्ट के लिए उनको आउट ऑफ टाउन जाना था। आई गेस वहीं गए होंगे। लेकिन भाभी बहुत लेट हो रही कृष्णा, बाय। कल ही हमसे वादा किया था कि हमारा आज का दिन खास बनाएंगे, बहुत अब भूल के चले भी गए। The plan is on. हाँ सब ठीक है ना? या ऑल गुड। 1 सेकेंड। हाँ यश। हाँ जीजू, जो कहा था वो सब हमने आपको मेल कर दिया। थैंक यू यश, मेल चेक करके बताता हूँ। देव भाई, हम सबसे ये क्यों करवा रहे हैं? हम लोग भी तो हायर कर सकते हैं, पैसे से क्या नहीं होता। You're right, नैना। पैसे से सब होता है, लेकिन अपनेपन का एहसास नहीं होता। इसलिए मैं उसका जन्मदिन बहुत ही खास बनाना चाहता हूँ। अरे नो डाउट सर, देव ने बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल लिया है। आफ्टर ऑल उसे ये सब सिखाया किसने है? ए नीरज। यस सर। जी सर। अरे सुनो, मेरे ऑफिस के कैबिन में कुछ और गिफ्ट्स पड़े, वो भी ले आना, ठीक है? जी सर। सर काम काज तो चलता रहेगा। इन लाइफ वी शुड ऑल हैव सम फन, यू नो व्हाट आई मीन। बाकियों को तो पता नहीं, पर मेरा ये गिफ्ट तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा धमाका लेकर आने वाला है। हैप्पी बर्थडे राजकुमारी कृषा। अब ये हमारे लिए है? जी आपके लिए राजकुमारी जी। पक्का देवराज सर ने भेजा होगा। सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। देव भाई, आप देखिएगा, कृष्णा को आपका ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। I just hope so. हम समझ गए देवराज सर, आप चाहते कि हम ये सुंदर सी ड्रेस पहन के आपके साथ कहीं बाहर घूमने चले, है ना? मैंने और उग्रा दीदी ने आपके रिसेप्शन के लिए परफेक्ट ड्रेस सिलेक्ट किए। पहनकर नीचे आ जाइए, लगे हाथ ट्रायल भी हो जाए। बिहारी जी, हम ना देवराज सर से कभी बात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। Guys, all set.
अपना ये बर्थडे तुम कभी नहीं भूलोगी कृषा। ध्यान रख, लाइट डिम कर दे। पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। देवराज सर, ये सब आपने? यश, बिहारी जी, हर दिन की तरह आज भी देवराज सर ने एक और कारण दे दिया मुझे इनसे और ज्यादा प्यार करने का। कृष्णा, अब अपने गिफ्ट्स खोलो। हमें ना पहले कभी भी इतने सारे गिफ्ट्स नहीं मिले। हमारे बर्थडे में तो एक छोटा सा केक काटते थे बस। ऋषा, अब आप राठौड़ खानदान की बहू हैं। हमारे यहाँ कुछ भी छोटा नहीं होता। चलिए गिफ्ट्स को दिए। एक मिनट भाभी, हमने बहुत मेहनत की है इसमें, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इसमें नाम नहीं लिखेंगे कि किसने कौन सा गिफ्ट दिया, तो आपको बताना है कि किसने कौन सा गिफ्ट दिया। मेरा ये गिफ्ट तो तुम्हें जिंदगी भर याद रहने वाला है कृषा। जय मां। जयलक्ष्मी ने हमारा पुश्तैनी हार इस कृषा को दे दिया। वाह, नेक्स्ट। ये मीनाक्षी चाची। परफेक्ट गेस। आप हमारे लिए वो स्नो ग्लोब लेके आए ना, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, और अगर उसको हिलाए तो ऐसे बर्फ गिरने लगती है। हमारी कही हुई इतनी छोटी सी बात भी देवराज सर को याद थी। थैंक यू। चलो जल्दी से मेरा गिफ्ट खोलो। कम ऑन कृषा, पिक इट अप। इतने सारे गिफ्ट से कितना वक्त लग जाएगा? चलो ना कृषा, केक काटते हैं। चलो चलो। अरे ये भी खुल गया। हार्ड डिस्क? क्या पता देव भाई कृष्णा की और पिक्चर्स दिखाना चाहते हो? एग्जैक्टली आ रहा हूं। प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर।
देव, हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं। मैं जानता हूँ जयामा, आप क्या कहना चाहती हैं। यही ना मैं कृषा के लिए सब क्यों कर रहा हूँ। हम आपको दोबारा हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं होगा जयामा, मैं अपने दिल को दिमाग पर हावी नहीं होने दूंगा। आपके दिमाग की ये सोच सुनकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। फिर भी मैं जानता हूँ जयामा कि आप और उमाई सबसे खुश नहीं है। कृषा को हम यहाँ एक मकसद से लाए, लेकिन वो मासूम है। मैं ना चाहते हो भी हर रोज उनका दिल और भरोसा तोड़ रहा हूं, लेकिन वो जब तक यहाँ है मैं उनके साथ दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहता हूं, कुछ अच्छी यादें देना चाहता हूं। इसलिए आप लोग मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। चलो अब केक काटो। ओम अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतिकारी भानु शशे भूमि सुदोपदश्च गुरु शशो शनिराव केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम जुंग स्वाहा। ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा। रेस्क्यू टीम ने कार को खाई से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार इतनी गहराई में जाके फंसी कि फिर उसे कभी ऊपर नहीं ला सके। अब तो बस ये उस हादसे की निशानी बन के रह गई। और माया? माया के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये बात तो साफ थी कि उस कार के साथ साथ माया भी। कोई हमें ये बताएगा परिवार वालों के गिफ्ट्स के साथ ये वहां कैसे पहुंचा? कोई जवाब नहीं, किसी के भी पास कोई जवाब नहीं है। आरव का ये कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ जमीन पर से गिरा हुआ गिफ्ट उठाया था। राघव का ये कहना है कि वो गिफ्ट तो पहले से खुला हुआ था। रति ये कह रही है कि उन्होंने ये सारे गिफ्ट सिर्फ गजवर्धन की कार से मंगवाए हैं। और गजवर्धन का ये कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ ये गिफ्ट्स देवराज के ऑफिस से कलेक्ट करवाए हैं। मतलब ये कि किसी ने भी कुछ गलत किया नहीं, पर फिर भी गलती हो गई। तो ये गलती हुई कैसे? और ये वीडियो कृषा के सामने कैसे प्ले हुआ? सीरियसली जया जी, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये सब जानने से जो चीज हो चुकी है वो बदले तो नहीं जा सकती ना। असली मुद्दा ये है कि आप जो बात त्रिशा से छुपाना चाहती थी वो उसे पता चल चुकी है। आपने हमें सच क्यों नहीं बताया? हमसे छुपाया क्यों? पता नहीं, शायद मैं बचपन से ऐसा हूं। बार बार मेरे अंदर से एक आवाज मुझे चीख चीख के कहती थी कि माया की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन आप अपने आप को क्यों जिम्मेदार? क्योंकि माया मेरी जिम्मेदारी थी और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हो गया। मैंने महीनों किसी से कोई बात नहीं की। मेरी ऐसी हालत देखकर जया मां तो मानो टूट सी गई थी। सब परेशान थे। फिर मैंने अपने आप को काम में बिजी करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसीलिए
ताकि अपने परिवार को, जया मां को मैं टूटने ना दूं। और फिर मैं आपसे मिला। आप मेरी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण लेकर आए। उस हादसे के बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने दर्द को पीछे छोड़ सकता हूं, अपनी जिंदगी फिर से जी सकता हूं, अपने परिवार को खुशियां दे सकता हूं। पहली बार मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा था, मगर मैं गलत था कृषा। मुझे आपके बारे में भी सोचना चाहिए था। आपको शादी से पहले सब सच सच बता देना चाहिए था। मैंने सोचा भी था कि आपको सब सच बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। दिल में बस एक ही डर था कि सच सुनने के बाद अगर आप मुझसे दूर चली गई तो। जी सॉरी कृषा कि मैंने आपसे ये सच छुपाया। गलती मेरी थी। क्या आप मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ करेंगे? सोचा था क्या मिला, कोई शिकवा नहीं, ना ही गिला। समझ गया। क्या आप उनसे प्यार करते थे? क्या आप माया से प्यार करते थे? माया, माया मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन हमारी फैमिली की राइवलरी थी और उसको जोड़ने के लिए जामा को लगा अगर हम दोनों की शादी एक दूसरे से हो जाए तो हम अपनी दोस्ती के रिश्ते को पारिवारिक रिश्ते में बदल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी शादी के बाद उसकी फैमिली हमसे रिश्ता जोड़ना तो दूर, उल्टा माया से ही रिश्ता तोड़ दिया। वो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई थी और मैं उसे नहीं बचा सका, नहीं बचा सका उसे। अरे देवराज शादीशुदा है और उसकी बीवी मर चुकी है, ये चीज कृष्णा से छुपाने के पीछे कोई सेंस है? परफेक्ट क्वेश्चन। हम ना कहते थे आपकी और हमारी सोच इतनी मिलती है, हमारे दिमाग में भी बिल्कुल यही क्वेश्चन चल रहा था। अपना दिमाग और अपनी जबान थोड़ा कम चलाएंगे तो बेहतर है। जया माँ, मुझे भी यही लगता था कि अगर हम कृष्णा को देव भाई के बारे में बता देते तो अच्छा रहता। अगर हम आंखें बंद कर भी लें तभी आप ही नजर आते हैं, वो भी हमारे साथ, हमारे पास, हमारी बाहों में। भूल जाओ कि कृष्णा ने क्या कहा था देवराज, लेकिन जब उसे सच का पता चलेगा तो उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत ही नफरत होगी। वो तो फिर भी अपनी नफरत के सहारे जी लेगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? कौन?
रूम में अंदर खोल के आके देवराज सर को फोन कैसे करे? कृष्णा, आंखें खोलिए कृष्णा। अब ठीक तो है? ठीक तो है? देवराज सर, वहाँ कोई था? कोई नहीं था। जस्ट रिलैक्स। नहीं, सच्ची में वहाँ कोई था। हमारे कमरे में था, इसीलिए डर के हम बाहर आए। वो शांत हो जाइए। आपके मन का वहम है, वहाँ कोई नहीं था। देखिए, कोई नहीं है वहाँ पर। अभी कोई नहीं है देवराज सर, लेकिन तभी था, इसीलिए हम भाग के बाहर आए। कृष्णा, मेरी तरफ देखिए। देखिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूं ना आपके साथ। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं प्लीज, हमें प्लीज यूं ही रहने दीजिए। हमें अभी ठीक लग रहा है आपके पास।